Hello everyone and welcome to another episode of Gapu Gapu Gapideli. So today's episode is going to be very much interesting as well as an important episode because it involves multiplications of money. तो आपण माने एमती तो किए ही मो वीडियो देखथिबे जहार पैसा इंपोर्टेंट नथिबो जदि नाही तमे वीडियो स्किप कर दे परिबो किछि असुविधा नाही बट जदि जानिबार अछि कि पैसा को प्रॉपर्ली केमती इन्वेस्ट करिवो केमिति प्रॉपर्ली with proper risk management and all. So today this episode will be all about that, and today we have with us an investment expert, Siba Sanyena Mishra ma'am with us. Hello ma'am, welcome to Gapu Gapu Gapideli and thank you so much आपण टाइम बाहर करके आम पाखक आसिले आमको आपण माने you will be the most important guest of my podcast कि पैसा को केमती बढ़ेवार अच्छी एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल मते जानिबार अच्छी कि फॉर पीपल ऑफ माई एज जो माने मो सांग माने जो माने बे जॉब करी चंती सो लेट्स अज्यूम दैट दे हैव अ सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 4 lakhs to 8 lakhs बिकॉज़ करंट माने एबे ही तांकर जॉब लागी छी हां सो समवन इज गेटिंग पेड फ्रॉम 4 lakhs to 8 lakhs per annum. So what strategy should they employ to maximize their investment and savings? जो माने माने ए ब्रैकेट रे आसुचंती से माने प्रथमे चाहिबे कि हमें जत्ति के कम पैसा अछि सेथरे मु केमती ग्रो करबी मल्टीप्लाई करबी एज यू लाइकली टोल्ड तो डेफिनेटली से माने आगो किछिटा अमाउंट एफडीज रे करिया कथा आ मु ऑब्वियसली सजेस्ट करबी कि किछि पोर्शन तमे सिप करो माने एसआईपी दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जतरा आपण डीटा को डिवाइड करछने त हमें ए कांसेप्ट को कोन डाइवर्सिफिकेशन तो यू आर डाइवर्सिफाइंग द मनी इनटू मल्टीपल पोर्टफोलियोज सो दैट एफडीज रे भी रहला किछोडे भलो रिटर्न आसला 7-8% आपण को भी बैंक को जान दो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट बैंक्स हो एज पर योर कन्वीनियंस एंड नीड्स आपण ओडे सेथरे इन्वेस्टमेंट करले तापरे आपण इन्वेस्टमेंट करले एसआईपीज रे करले किछि आपण एलआईसी की इंश्योरेंस एनी कंपनीज रे आपण रखिया कथा प्रीमियम जति जाउची सेटा भी आपण को टैक्स बेनिफिट्स दबो तो ओवरऑल आपण जतरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिवे देन डेफिनेटली योर मनी विल बी सिक्योर्ड एंड यू विल गेट गुड रिटर्न्स बट अगेन आई विल से ओनली इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म जदि आपण एबे इन्वेस्ट करी कि पैसा विथड्रॉ करिया को चाहिए ताले सेटा डेफिनेटली नॉट द राइट वे कि आपण लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रे रखिवे ताले बहुत भलो रिटर्न्स आसीबो ऑन एन एवरेज हमें जदि देखिबा ताले 20% रिटर्न तो मिनिमम आसे जदि इफ यू आर कीपिंग योर मनी सेफली इन्वेस्टेड फॉर मे बी 5-6 years 5-6 years yes, 20% return easily and you are talking about SIPs systematic investment plans मैम बेसिकली टैक्स सेविंग टा जोटा आपण एबे कहिले कि टैक्स सेविंग सो बेसिकली जो मानक सैलरी सपोज 8 to 10 lakhs अराउंड अछि what basically is tax saving and what are the different ways for tax saving तो टैक्स सेविंग रो बहुत स्कीम्स अछि माने हमें जदि म्यूचुअल फंड्स रे कहिबा तार सेक्शन होची एटीसी अंडर रे 1.5 लाख टंका आपन को टैक्स रिबेट मिलिबो आ तार ओटे स्पेसिफिक स्कीम अछि दैट इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस तो आपन पर्टिकुलरली से सेविंग स्कीम रे कले आपन ओटे लॉक इन पीरियड होची 3 years रो आ आपन सेथरे इन्वेस्ट कले आपन को टैक्स बेनिफिट मिलिबो आपन जतरे जांगी फाइलिंग करूचंदी आईटी फाइलिंग करूचंदी सेथरे आपन देखैबे कि मु ए इन्वेस्टमेंट करिछि ईएलएसएस रे एंड आई शुड गेट अ रिबेट एंड इमीडिएटली आपन को से कैलकुलेशन 1.5 लाख डिडक्ट हिजबो टोटल इनकम रू yes again आपण जते जिबे एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम सेथरे आपण सेक्शन 80D आसुजी त सेथरे आपण को अगेन 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्ट होबो तो ऑल दीज आर अगेन योर इन्वेस्टमेंट बट आल्सो इट्स गोना सेव यू इन टर्म्स ऑफ टैक्स इन्वेस्टमेंट यस ओके तो मैम एसआईपी केमती कोन स्टार्ट करिवे व्हाट शुड बी द अमाउंट आई थिंक एसआईपी रो सबुड इंपोर्टेंट जिंस होची कि अफोर्डेबिलिटी आपण 100 टका रे स्टार्ट कर परिवे तो आपण 100 टका स्टार्ट कर परिवे जहार इनकम मे बी अछि कि नाही मु बेसी खर्च करिया को चाहनी मु जस्ट 1000 करिया चाहू कि 5000 करिया वेरी गुड यू कैन सिलेक्ट अ स्कीम अगेन यू हैव टू गो फॉर अ मल्टी डायमेंशनल यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल कैप यू कैन गो टू लार्ज कैप यू कैन गो टू हाइब्रिड माने वेरियस ऑप्शंस अछि and what will be your suggestions in investing in stocks रे again you have to think from a lot of perspective in terms of past data हे परिबो
अपकमिंग फ्यूचर कौन अच्छी से कंपनी रो सेटा आपण देखि परिबे आपण एटा को सेगमेंट रे करछंदी काहे कि एबे मे बी बैंकिंग सेगमेंट भलो चलची तो आपण बैंकिंग सेगमेंट और सेक्टर्स रे किछिटा इन्वेस्टमेंट करि परिबे जदि आपनकर आईटी सेगमेंट रे भलो चलची सेतले आपण आईटी सेगमेंट रे भी रख परिबे अगेन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक्स व्हाट आई प्रेफर ऑलवेज इज आई डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो मो सब थ्रू किछि किछि रखे सो दैट गोटे सेक्टर बैंक सेक्टर आईटी सेक्टर यस हेल्थ सेक्टर हेल्थ इज आल्सो बूमिंग अ लॉट आज जेमति हमर गवर्नमेंट अछि दे आर फोर्सिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर रे आपण जदि इन्वेस्टमेंट करबे देन डेफिनेटली इट हैज अ लॉन्ग फ्यूचर ओके मैम you talked about SIPs. Can you suggest three like large cap, mid cap, or small cap in which you can? I would not say. I would not take any names. I would not take any names. काहे तापर से कंपनी ऐसी कहवा कि अपना एटा काहे की सजेस्ट कर लेनी. So I would not take any names on camera. तो मैम भल्ला but personally I will definitely suggest you. So in India we have 40 plus AMC companies. Definitely do a goal planning and invest as per your need and requirement. काहे कि maybe my need is for child's education. So I can invest in a CGF scheme. I mean there are multiple companies, बहुत सारे companies अच्छी. I can take the names of SDFC अच्छी, ICC अच्छी, Axis अच्छी. सबो companies माने गोटे CGF scheme रखी चंती. और से scheme रो specific reason is only for children. ठीक अछि आ से हिसाब तांकर बहुत भलो रिटर्न्स भी दियंती 13% 15% इजीली तांकर रिटर्न्स हबो आ तार गोटे बहुत स्पेशलिटी अछि कि सेटा केवल चिल्ड्रन अकाउंट को ही रिडीम करि परिबो आपण रिडीम करि परिबेनी एंड ऑल दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सेंटिमेंट्स काहे कि आपण गोटे सेटा सेविंग करजंती गोल इज बेसिकली फॉर चिल्ड्रन सेति पय से स्कीम रो ना इज CGF रो फुल चाइल्ड गिफ्ट फंड ओह नाइस हां is it also like an SIP only? All the schemes you can do SIP lump sum you can do everything. It's not like it's just a mode of केमती आपण को करिवार अछि बट जदी आपण को गोटे एक्सेस म्यूचुअल फंड रो भी गोटे इन्वेस्टमेंट करिवार अछि आपण सेटा वेटा चूज कर परबे मो पाखरे आज लाख टंका अछि मु जांगी लाख टंका एक्सेस पकई परबी बट मु जदी चाहू छी मु SIP भी कर परबी ताको लाख टंका को डिवाइड कर देबे 10 मंथ्स रे आ मु 10 हजार दे परबी सो इट इज योर वे ऑफ कन्वीनियंस कि आपण को वे रे ताको पैसा को दबा को चाहउचंदी डेफिनेटली वी वुड सजेस्ट कि आपण SIP करि परबे काहे कि सेथरा आपण मार्केट फ्लक्चुएशंस हिसाब रे आपण इन्वेस्टमेंट करूछंती आपण भलो नाव मिलिबो किंतु आपण धर गोटे दिन रे इन्वेस्ट करले लाख टंका त आपण गोटे नाव मिलला बट आपण जदि सेटा को डिवाइड कर देले 10 थरा त आपण को सेही हिसाब रे आपण को 10 दिन रो गोटे फ्लक्चुएशन हिसाब रे आपण को बेसी यूनिट कम यूनिट असाइन होबो यस मैम बेसिकली एबे इंस्टाग्राम रे त आपण माने भी रील देखुथबे कि अगर आप हर महीने इतना पैसा अभी से स्टार्ट करोगे तो इतने साल के बाद आपके अकाउंट में 5 करोड़ होंगे 10 करोड़ होंगे 1 करोड़ होंगे that is all true but again it depends on how you are investing in which scheme you are investing मु सजेस्ट करबिनी कि आपण एम्ति रील्स देखि कि एग्जैक्टली ना रील्स रे मैम से माने कहउचंदी एतिकी टंका रखिले त पर एतिकी टंका एतिकी वर्ष पर ले calculation works definitely the calculation works because एथरे गोटे कांसेप्ट अछि मैजिकल कांसेप्ट दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग ठीक पावर ऑफ कंपाउंडिंग यस तो आपण जते लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करबा रिडीम करनांदी सेही पैसाटा पूरी मार्केट रे इन्वेस्ट हे चलला तो अगेन इन्वेस्ट री इन्वेस्ट हे का सेटा ग्रोथ हबो राइट तो सेटा होची मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग एटा तो सेटा बे कुहा होची कि दिस इज द आठवा अजुबा होची हमरो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें ताकू कहबा कथा तो बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म यू नेवर नो हाउ मच यू विल बी गेटिंग इट विल बी इन लैक्स काली गोटे मोर क्लाइंट रो मु देखिथिली आई वुड नॉट लाइक टू टेक द स्कीम नेम बट गोटे क्लाइंट रो मु देखिथिली तांकर बापर रो गोटे इन्वेस्टमेंट थिला से पिला जान नथला से गोटे कैश टे अपलोड करा कैश इज अ स्टेटमेंट फॉर लेमैन लैंग्वेज मु कहबे गोटे स्टेटमेंट डाउनलोड करला और स्टेटमेंट अपलोड करला गोटे ट्रैक कर रे जस्ट टू सी कि कोन चलची सडनली ही फाउंड कि से जो इन्वेस्टमेंट अच्छी 5000 टंका सेटा हे जाइची इन सम लैक्स ओके तो से कहला कि कोन केमती लैक्स रे आसी गला कोठ आसला पैसा तो से आगे से कॉल कला एमसी को कि कोन एटा लैक्स रे केमती आसला म कोन भूल किछि पकई देली कि भूल एरर हे गला से कहला नहीं दिस इज व्हाट यू हैव डन योर फादर हैड इन्वेस्टेड 5000 रुपीस नाउ इट्स इन लैक्स यू कैन रिडीम इट इफ यू वांट टू इफ यू रिक्वायर तो से फाइनल रिडीम करला तापर से बहुत खराब निजो कहला कि मु आधा अमाउंट रिडीम करली एबे यदि मु से आधा अमाउंट रखी देथांते आहुरे पे मार्केट बढ़ी जे त बहुत आहुरे पैसा बढ़ जाइथांता तो दिस इज ऑल पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 5000 रखी कि भूली जाइतले एबे से lakhs of rupees रे से केते यूजफुल तांको पे हेई परिबो सो प्लीज आस्क योर फादर कि
रखी छंती कि तो 5000 टंका कोठी बहुत पूर्वरु पावर ऑफ कंपाउंडिंग जहाँ विषय एबे हमें कथा हेले सो बेसिकली दैट विल हेल्प मोर डू यू थिंक कि जदि हमें अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिबा एब्सोल्युटली मु कहबी कि तीनटा बेसिक फंडामेंटल जिंस अछि फॉर जेनजी मिलेनियल्स जहाँ को भी कहंतु फर्स्ट होची टाइम टेक्नोलॉजी एटा गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट जिनस कहीं आपन पाखे बहुत एनफ टाइम अच्छी टू स्टे इन्वेस्टेड एंड गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी नेक्स्ट होची आपन पाखे टेक्नोलॉजी अच्छी आज का हमको बहुत इंपल्स बाइंग होची बिकॉज वी आर यूजिंग यूपीआई हां ऑफ कोर्स यूपीआई जो हमको बहुत इजी हैला बट आल्सो एट द सेम टाइम हमर बहुत इंपल्स बाइंग भी होची हां मैम हमको बेले बेले लागे कि बैंक अकाउंट तो अंबानी सहित ही लिंक्ड अछि पैसा हमें कोन पकोछ ना कोन सेथिरे हां एब्सोल्युटली तो सेति भाई ए सब जिनस जो हमर जो टेक्नोलॉजी रा में बे यूज करू जे आपण संगे संगे एठी बसे कि मोसे कथा है कि आपण गोटे एसआईपी खोली परिबे और एफडी रो गोटे अकाउंट खोली परिबे तो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी जोटा कि एबे हम फेवर रे अछि जोटा आगु को हमको भाबिया को पडुथला हमें प्रोक्रेस्टिनेट करथले कि हमें जिबू करिबू काली करिबू एबे एगुडा सब बहुत easy he galani so these are the things which will definitely help a lot if you're staying invested in a long term आउ मु कहबी कि गोल प्लानिंग एटा मु बहुत फोकस करिया को चाहेबी कि आमे कोन पाई पैसाटा सेव करू टू बी ऑनेस्ट एबे सपोज मु आपन गोटे एग्जांपल दोची कि आम अपर जनरेशन सपोज आई विल टॉक अबाउट माय फादर एंड ऑल they had a lot of responsibilities because they were not from a well to do family तांको बहुत जल्दी तांको career रे settle होबार थिला because they had to take care of their parents they had to build a home because it's like they were brought from scratch and they have a lot of responsibilities luckily we don't have that much माने एमती नुह जे मु आज जदी पैसा रोजगार न करिवे मो घर लोक खाइया को पाइबेनी कि मु इवन खाइया को पाइबेनी माय पेरेंट्स आर कैपेबल दैट मच कि जदी मु 5-6 वर्ष मु किछि भी न कली फॉर ड्यू टू सम रीजंस खाइबा को तो पाइबी ही सेति की तो दे आर एबल टू सो व्हाट डू यू थिंक शुड रियली बी द गोल नाउ फॉर जनरेशन ऑफ माय काइंड और जनरेशन ऑफ माय एज बिकॉज़ बापा घर कर देचंदी कार कर देचंदी सो व्हाट डू यू रियली थिंक शुड बी अ गोल फॉर मी Your goal planning you should decide firstly. Maybe your travel can be your goal. Maybe a destination wedding can be your goal. Maybe getting a new camera can be your goal. iPhone आजिकली डिमांड रे चलची. I mean Gen Z is a demands तो मु कहि परिबिनी मोर ओटे छोटो जी अछि मु जाननी से काली को कोन कहिबो. Once you are getting married, you will also have a kid, right? ठीक है अच्छी टाइम अच्छी. हां मैंने ऑफ कोर्स बहुत टाइम अच्छी. तो जेतले हबो त तार एजुकेशन will be your goal. Our education आजि का टाइम रे आउ मे बी आफ्टर 5 years 10 years there will be a lot of inflation आउ इन्फ्लेशन जो आपण कहउचंती कि एजुकेशन प्राइस एबे हम किछ समय आगरो कथा होतले एजुकेशन फीस केते बढ़ुची तो दैट कैन बी अ गोल द गोल डेफिनेटली हैज टू बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ समवन टू अंडरस्टैंड कि मु केमती इन्वेस्टमेंट करबी प्लानिंग करकी आउ जदी आपण इन्वेस्टमेंट करू नाहंती गोल प्लानिंग करके देन दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एज अ होल टू अंडरस्टैंड कि मु एबे मे बी तुम आपण भाबिए कि मते पैसा दरकार मु रिडीम कर देबी बुझी पाछो सेडा करिया कथा दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड इन अ गोललेस ऑब्जेक्टिव जेतरा आपण गोटे सेंटिमेंट सहित इन्वेस्टमेंट करूछंती विथ अ गोल प्लानिंग बट केबे रिडीम करिवेनी आपण सब बेले आपण पाखे गोटे सेफ्टी नेट थिबो आपण पाखे गोटे एफडीज थिबो कि आपण पाखे गोटे लिक्विड कैश थिबो जोथरा आपण सेइथो आपण पैसा काढिबे लाइक फॉर एग्जांपल मु एबे इन्वेस्टमेंट करिछि एसआईपीज रे चालछि कि मु एबे इन्वेस्टमेंट करछि किछि लमसम इन्वेस्टमेंट करछि म्यूचुअल फंड्स रे नाउ आई हैव सम रिक्वायरमेंट कि किछि गोटे मते इमरजेंसी रे दरकार हैला मु भी जदी सेई इन्वेस्टमेंट को भांगिली ता मन तो मोर किछि गोल ही नथिला मु तो किछि भाबी कि सेटा करथिली ना ता मन मोर किछि गोल ही नथिला that means कि I have to have a safety net I should have a emergency fund ready I should have FDs ready कि जतले मते emergency दरकार हो कि किछि गोटे रिक्वायरमेंट हैला I should हां exactly तो सेथि पई सब बेले कहंती कि प्रथम स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट दैट इज अ सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड कैश और एनीथिंग नेक्स्ट इज इमरजेंसी फंड मिनिमम गोटे लोक को एटलीस्ट 2-3 lakhs रखिबा कथा इमरजेंसी फंड रे other than your premiums of insurance and all emergency fund in the emergency fund as in you need some money you need some cash for maybe
किछि गोटे एक्सीडेंट हे गला कि किछि गोटे हाँ रिक्वायरमेंट मैम आई गॉट दैट व्हाट इज द इमरजेंसी आई गॉट दैट हाउ माने जो फंड रखिबा कथा कहउछन्ती एज इन लिक्विड कैश इट हैज टू बी लिक्विड कैश मानिंग इन कि एग्जैक्टली कैश धर के घरे मैंने my account मो सेविंग्स अकाउंट रे which can be redeemed at any time yes okay got it आ आजिकली गोटे बहुत भलो नुवा सिस्टम चलछि स्वीप इन एफडीज दैट इज लाइक एन अमेजिंग मैजिक ऑफ बैंक्स What is that? स्वीप इन एफडी स्वीप इन एफडी रे कोन ना आपण माने नॉर्मल बैंक रे आपण सेविंग न करके आपण स्वीप इन कर देबे एफडीज गुडा को सेथरे कोन ना आपण इजीली ब्रेक कर परिबे ठीक अछि यू कैन डेफिनेटली गूगल इट इट्स अ वेरी वेरी नाइस माने वर्क कि आपण स्वीप इन करि परिबे इन्वेस्टमेंट्स को दैट इज स्वीप इन एफडी सब जतक आपण का सेविंग्स अकाउंट रहला आपण इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ओनली इन एफडी यू कैन कीप इट इन स्वीप इन एफडी यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बट it's very easy to withdraw instead of going through a premature withdrawal and all those stuff it is very easy to withdraw if you are going for a sweep in FDs in terms of process मैम स्वीप इन एफडी रे ताले एफडी रो कम इंटरेस्ट थिबो मे again it depends on your duration ओके सब आपन ड्यूरेशन ऊपर ही डिपेंड करे किंतु प्रीमेच्योर विड्रॉल ले आपन को टिके से माने चार्जेस भी रखंती बट स्वीप इन एफडी रे आपन को फंक्शनली और ऑपरेशनली आपन को चेक करिया पड़ो अगेन डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक ओके गॉट इट सो मैम आपन एमती कहउछन कि एज इन सम जदी मो अकाउंट रे गोटे लमसम अमाउंट अछि which might be my emergency fund or something like that I can turn it into I can convert it into swept in FD so that like setire mate interest भी बेसी मिलिबो plus I have in back of the mind कि मो पाखरे एतिके अमाउंट अछि emergency it's almost like a savings bank account अपन ताको विथड्रॉ कर परिबे इजीली बट प्रीमेच्योर विथड्रॉल पे अपन गोटे प्रोसेस लागे केतरा बैंक तो अलाउ भी करंतनी ऑनलाइन विथड्रॉल प्रीमेच्योर विथड्रॉल करबा पई दे विल आस्क यू टू कम टू द बैंक एंड एक्चुअली गेट थ्रू द प्रोसेस बट स्वीप इन एफडीज इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ एडवांस version of savings bank account and mixture of FD account. Okay, ma'am, what is the average ROI on sweep in FD if you may know? Same 7%. It's exactly same. Depends again on a duration. अपन जदी NBFC को जिबे तो बहुत आसीबा अपन जदी गवर्नमेंट को बैंक्स को जिबे तो टिके कम थिबो लेकिन it depends on your bank to bank. अच्छा मैम फॉर एग्जांपल अपन जेमति कहले फॉर ए गोल प्लानिंग एंड ऑल समथिंग सपोज आई हैव टू बाय अ हाउस in Bhubaneswar now बहुत बेसी पैसा चलची हां माने I think that a 3 BHK is costing around 1.5 crore you should tell me I don't know around I'm not in Bhubaneswar so I don't know okay suppose so 1.5 crore so how do you think my planning should be कि आज माने केते सेविंग्स केते सेते बेले मते डाउन पेमेंट केते लोन how basically that should be structured but you should plan that in advance कि आज जदी घर किनियार अछि and you have a good amount of salary then you have to plan कि मो केते डाउन पेमेंट देई परबी केते से हिसाब रे मो लोन नेबी आ केते मो बाकीटा इन्वेस्टमेंट करि परबी तो you should not be always taking there is a concept of 80-20 also कि पूरा का पूरा मो जो इन्वेस्टमेंट्स माने पूरा का पूरा मो जो सैलरी अछि that I should not keep it into liabilities जते कम आपण को liabilities देबो सेते भलो दो होम लोन्स रे आपण को गोटे टैक्स बेनिफिट रहूची in terms of your principal amount in terms of interest amount but I would also suggest कि आपण माने टिके भल से कैलकुलेशन करी कि से डिसीजन ता नबा कथा कि मोर केति की सेविंग्स हबो केति की मोर लायबिलिटीज रहबो ता बाद आई कैन एक्चुअली डू द डाउन पेमेंट okay ma'am and what are the some basically misconceptions about early investments misconceptions I will suggest कि माने मु कहि परबे कि लोक माने एक्चुअली बहुत भाबंती कि नै मु करबिनी मोर पैसा डुबिबो सेटा से माने को बहुत लागे when you also would have started you would have also felt no कि मु काहे इन्वेस्टमेंट करबी मोर पैसा तो डेफिनेटली डुबी जिवो now you don't come from that background basically since my father was very knowledgeable about all and all he did SIP in his time so मते सेटा किंतु बहुत माने हमें अपर जनरेशन रे एटा बहुत सुनी आछो कि फादर्स लव एफडी ओनली फादर्स लव they don't need anything तमे जते एफडी कर दोचो कर दियो because I think that convenience and that is a very comes from a conservative mindset also कि पैसा डुबिवनी exactly and सेटा तांको एजुकेशनल बैकग्राउंड ऊपर भी डिपेंड करे कि से माने केते दूर मार्केट को देखि चंती जानी चंती एंड ऑल बट लकीली आमो जनरेशन तो एबे ड्यू टू दैट टेक्नोलॉजी ओनली एंड से थ्रू नॉलेज और रील्स भी तमन को रील्स को बहुत अवेयरनेस स्प्रेड होचे सोशल मीडिया हां तो से मैम
so that's the only misconception ki paisa one is definitely कि सेटा market volatility, second होची again awareness, माने awareness एते नाही कि हमें investment करिवा कथा कि नहीं म्यूचुअल फंड्स रे आपन को लागि पारे कि ना हमें जदी म्यूचुअल फंड्स रे न करिवा हमें मे बी वी कैन डायरेक्टली गो टू स्टॉक्स, बहुत जण अछन से माने डायरेक्टली स्टॉक्स को जानती क्रिप्टो को जानती और सेथरे कोन हुए ना दे एक्चुअली लूज अ लॉट ऑफ मनी एंड देन दे फील स्कैर्ड. Crypto is an interesting thing. So what it's very unregulated domain and I would suggest please do Stay check. away. Stay away to mu kahi paribini, we should not commit like this things on camera, but definitely you should recheck twice thrice before investing. काहे मोर बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स मानक से तो स्कैम हेची and not only thousands but lakhs रे हेची, so I would like as in scam or ma'am so scam plus definitely पैसा भी माने पूरा जाईची दीटा हेची. Okay. दीटा हेची तो सेति पय कि आपण कोन करने ना से माने पूरा डमी क्रिएट करि देबे कि एग्जैक्टली ए भलिया पोर्टफोलियो दिसिबो एम्ति पैसा पूरा आसीबो. देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वी आर ऑब्जर्विंग इन क्रिप्टो डोमेन. म्यूचुअल फंड्स आउ गोटे एथि पय भलो कि आपनकर जो जहा भी इन्वेस्टमेंट्स अछि ऑल दीज आर हाईली रेगुलेटेड. बैंक्स आपन को कोन पे सेफ लाउची बिकॉज़ इट इज हाईली रेगुलेटेड. आरबीआई बहुत भलो भाबरे ताको रेगुलेट करछि कि एटा करिया कथा एति के इंटरेस्ट rate achi empty achi. There is a very authorized systematic way of regulations. But when you come to mutual funds it is same with SEBI. ठीक अछि, that is Securities Exchange Board of India, but crypto एबे तक it's a very हां समथि किछि बोर्ड नाही. And basically we have also unregulated. It's very also unregulated. listened that it's not even legal. It's not legal. It's not legal. It's not regulated. And बहुत जण अछंती करूछंती भी भलो पैसा. Good luck to them. But हमें लॉकडाउन रे मु हम संग माने इन्वेस्ट करिथिलु देन हम माने प्रॉफिट लॉकडाउन रे किछि काम भी नथिला हम पाखरे सेते भी पैसा नथिला 200 300 इन्वेस्ट करके 5 600 हम माने पाइलु तो 5 600 इन्वेस्ट करके पूरा पैसा पळेला. तो रिस्की तो रहूची. मैम फर्स्ट टाइम जो माने इन्वेस्ट करूछंती सो व्हाट आर सम गुड टूल्स टू इन्वेस्ट अगेन एसआईपी डेफिनेटली SIPs गोटे बहुत भलो टूल रहबो जदी आपण इन्वेस्टमेंट करछंती एंड इट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपण कर परिबे. एंड SIP रे आपण जदी इन्वेस्टमेंट करछंती इट्स वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी काहे कि आपण 100 टंका रे मु जो कहली स्टार्ट करि परिबे हाईली रेगुलेटेड डोमेन तो सेटा आपण करि परिबे. आपण करि परिबे एफडीज रे भी करि परिबे आ एफडीज रो टिके माने बेसी यदि इंटरेस्टेड रहला त आपण आरडीज रे भी करि परिबे. जदि आपण एसआईपीज रे कंफर्टेबल लागुनी मार्केट वोलेटिलिटी नै कि आपण लागुनी त आपण आरडीज भी करि परिबे. आपण गवर्नमेंट रे बहुत सारे स्कीम्स अछि लाइक एनपीएस आपण करि परिबे पीपीएफ करि परिबे ऑल दीस थिंग्स आल्सो. कोन अछि टू बी पर्टिकुलर एनपीएस इज फॉर नेशनल पेंशन स्कीम. आपण जोथि मबे कहले कि आपण सेक्शन 80D रे आपण को बहुत बेनिफिट्स मिलिबो इन टर्म्स ऑफ टैक्स. हाउ डज दैट वर्क एनपीएस again it is all market linked. Again you will have some schemes आपनकर aggressive हो कि आपनकर normal आपनको जो वेरी इन्वेस्टमेंट करियर अछि. there is a lot of concept tier 1 tier 2 schemes mutual fund schemes ही आपन सेतरे इन्वेस्टमेंट करिवे market regulated completely. मैम ता रिटर्न ता केबे मिले एनपीएस रिटर्न ता आपनको मिले obviously after your retirement because बुझली माने समथिंग अराउंड 60 प्लस तारे 60 जाय कि आपनको निहाती भाबे रखिया पड़िबो. तापर आपन सेटा चूज करिवे कि आपनको केमती विड्रॉल प्लान ता हां विड्रॉल प्लान ता आपन चूज करिवे. आपन जो भी प्रोवाइडर पाकु जाइचंती सेठी आपन जाय कि सजेशंस देबे कि मते एई वेरे दरकार मते मंथली दरकार कि क्वार्टरली दरकार मोर एन्युइटी इज बेसिकली और रिटर्न्स रिटर्न्स ता अपन से हिसाब रे अपन को मिलिबो. मैम एनपीएस रे केमती पैसाटा देई हबो लाइक इट्स ईयरली मंथली ना केमती थाय और इट इज फ्लेक्सिबल. बहुत सारे कंपनीज अछनी जो माने कि ऑटो डेबिट करछंदी जेमति कि आपनकर एसआईपीज रहला सेमति आपण करछंती. कंपनीज इन द सेंस एनपीएस टा इट्स नॉट रेगुलेटेड बाय बैंक्स और लाइक नो आपण बैंक रे भी करि परिबे. आपनकर एमति जो सब फिनटेक प्लेटफॉर्म्स अछि से माने भी आपन को सजेस्ट करछंती एनपीएस करि परिबे तांको थ्रू रे भी आपण करि परिबे. there is a lot of plenty of options available. What is the average ROI again on NPS? It depends again आपण कोन माने प्लान टा चूज करछंदी but definitely it will be around 15% to 20% easily. Okay, plan टा चूज करछंदी माने में आपण का से जगह गोटे मोड थाए. आपण अग्रेसिव जिबा को चाहछंदी कि आपण टिके रिटायरमेंट कंजर्वेटिव जिबा को चाहछंती. आपण को पर्टिकुलर टियर 1 टियर 2 स्कीम्स अछि. आपण इक्विटी रे मोस्टली फोकस करबा आपण कर इटा रिस्क मैनेजमेंट विषय में हम कथा होछंदी. Exactly.
तो सेतबेले आपनको से ऑप्शंस गुडा जब सिलेक्ट कर ऑप्शन दिया जीवो कि आपण केमिति आपणकर से इन्वेस्टमेंट चूज करिवे आपण बहुत बेसी इन्वेस्टमेंट आपण ऐड करिवे इक्विटी को ना आपण डेट को करिवे दैट इज लाइक लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड ऑल और यू आर मोस्टली इंटरेस्टेड इनटू मार्केट वोलेटिलिटी तो आपण से हिसाब से चूज करिवे तो आपनको रिटर्न टा समथि डिपेंड करिवो बट ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग है कि इजीली यू विल गेट 15 to 20% easily. So NPS is a very good plan for your retirement planning. Yes. And ma'am, then PPF भी आपण करि परबे अगेन इट इज फॉर गवर्नमेंट रही समस्त एठी 1.5 लाख अगेन आपण इन्वेस्टमेंट जदी कले एटा आपण को टैक्स बेनिफिट्स मिलिबो गवर्नमेंट रो स्कीम्स तो समस्त जगह टिके माने अट्रैक्शन पॉइंट था एट आई थिंक अट्रैक्शन पॉइंट था ठीक अछि बट people of my age are not aware about all this NPS PPF. I don't think my friend circle मोर गोटे सांग बैंक रे काम करे so basically whenever we have to deal with something related to bank schemes we all call him only so basically बाकी सांग मानन को जाना नहीं like NPS PPF हमको जाना नहीं PPF रा फुल फॉर्म है public provident fund it's same as in NPS हां सेम टाइप रो बट एटा आपण गोटे बल्क अमाउंट जस्ट इन्वेस्टमेंट करूचंती गवर्नमेंट रे आपण करि परिबे माने बैंक्स रे ही करि परिबे एंड यू विल गेट गुड रिटर्न्स सेटर भी हमें एमती मंथली की ईयरली देई परिबो आपण दे परिबे आपण SGBs भी करि परिबे but SGBs is not like immediately if you want to SGBs माने sovereign gold bonds okay yes but मैम सेटा बॉन्ड हे गला की एबे तार न्यूज़ आछि कि एई वर्ष पय किछि रिलीज करि नाहंती एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई थिंक डिजिटल गोल्ड हां एग्जैक्टली तार सेटा एक्चुअली गवर्नमेंट रे का RBI रे का ट्रांच रे से माने रिलीज करंती SGBs एई वर्ष से माने बेसी करि नाहंती बट लास्ट ईयर वी हैड लास्ट आई थिंक ए फरवरी मास रे थिला लास्ट ट्रांच थर्ड फोर्थ टा थिला ए ट्रांच टा थिला लास्ट ए फरवरी रे तागोडा थिला तर वो मिनिमम लॉक इन पीरियड भी था मैम आई थिंक 5 years अराउंड एंड नो एक्चुअली इट इज 8 years बट 5 years पारे आपण रिडीम करि परिबे ओके रिडम्पशन आपण स्टार्ट करि परिबे आफ्टर 5 years और रिटर्न दा सही हिसाब रे मिलिबो गोल्ड प्राइस हिसाब रे थाय प्लस गोटे 2.5% गारंटेड था 2.5% you get as a annual interest rate. Okay, on the amount that I have invested. Yes. Okay, so you will suggest that if you ever get a chance to buy SGB, then definitely. Like good. It's better than physical golds. Digital gold is always suggested for lot of how it is better than the physical देखा gold. माने इंडियंस माने को बहुत भल लागे गोल्ड किनेवा और स्पेशली धनतेरस वगैरह रे तो हम डेफिनेटली जाएंगे So you are representing सबु नारी शक्ति जो माने of course we love gold but I would definitely suggest from an investment perspective and from long term perspective go for digital gold आपण even mutual funds से भी gold अच्छी gold ETF schemes अच्छी सेगुडा का भी बहुत भलो रिटर्न्स दिए and also SGBs जब भी SGBs आसीबा आपण you can definitely invest in that. Okay. कहीं आपण को से लॉकर रे रखिबार टेंशन रहलानी चोरी रो टेंशन रहलानी आ आपण को माने से मेकिंग चार्जेस रो टेंशन नहीं इट्स जस्ट लाइक यू विल रिडीम एंड यू हैव गॉट द मनी Okay. मैम व्हाट इज जो मैंने हमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करू छु सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इंपोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक दैट डाइवर्सिफिकेशन इज इंपोर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन टा बहुत इंपोर्टेंट कहीं कि आपण जदी गोटे जगह रे इन्वेस्टमेंट करछनी लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जदी आपण थारे खाली इन्वेस्टमेंट करछनी स्टॉक्स रे मे बी इन हेल्थ सेक्टर तो हेल्थ सेक्टर टा डूबी गला तले आपण को जत्ते सब इन्वेस्टमेंट अच्छी स्टॉक्स अच्छी सब डूबी गला तो आपण को सेथि पई जदी आपण स्टॉक्स रे इन्वेस्टमेंट करछनी यू शुड हैव अ डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल अगेन मुबे कहबे ओवरऑल एज अ इन्वेस्टमेंट टूल आपण को एफडीज रे करबा कथा ताकि आपण को जदी जल्दी किछ विड्रॉल करे अछि एक्सट्रीमली इमरजेंसी अछि देन डेफिनेटली यू कैन हैव इट यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव you should definitely invest in stocks ticket बेसी माने रिस्क रखिया पाई एड्रेनालिन रश रखिया पाई स्टॉक्स रे रखिया कथा आई वुड नॉट सजेस्ट क्रिप्टो बट आपण स्टॉक्स रे कर परिबे आपण रियल एस्टेट रे कर परिबे आपण एसजीबीज रे कर परिबे तो ओवरऑल जदर आपण सबु थरे आपण इन्वेस्टमेंट करछनी डाइवर्सिफिकेशन होचे तो आपनकर पोर्टफोलियो टा बहुत बेसी वैरायटी अछि आपण को रिटर्न्स भलो आसीबो किंतु आपण जदी केवल एफडीज रे करछन त आपण को लाइफ टाइम रे तो केवल 7% रिटर्न नै यू नो कि हां 50 वर्ष पर मते एतिकी ही मिलिबो एक्जेक्टली तो केवल 7% ही मिलला किंतु आपण जदी केवल करले म्यूचुअल फंड्स रे भी तो आपण विथड्रॉ करि पार नथवे काहे कि आपण को बेसी टैक्स लागि जिवो कि आपनकर भलो रिटर्न्स आसनी आ मते पैसा दरकार तापर सेतले फसी जिवे सो यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर एंटायर इन्वेस्टमेंट
Okay, so that is one thing. Ma'am, again, real estate रे invest करिवा को आपण कहले as in माने जागा किनिबा, you are saying about that? Yeah, again it depends on your convenience, your goal planning. ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲେ କି ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଘର ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ କିଣିବା କଥା, କାହାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି I want to buy a home and that is an asset, then accordingly you have to plan for that. ଯଦି କାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାଇଁ ମତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲଟ୍ କିଣିକି, तो that again सेटा जो कन्वीनियंस था ना कि काहा को अपार्टमेंट रे घर किनियार अछि कि काहा को प्लॉट करी निज घर किनियार ता सेटा पूरा डिपेंड करछि जनकर माइंडसेट ऊपर और कन्वीनियंस ऊपर कोन करियार अछि, बट डेफिनेटली दैट इज आल्सो एन एसेट. Good way of investing if you plan it properly and wisely. Okay, but basically एबे तो जागा किनी के घर करिवा is not possible. I don't think माने it is being possible in any of the tier 1 or tier 2 cities. Correct. तो basically समस्ते apartment पाई ही जाउछंती. So okay, so SGBs रही गला हमर EPF, NPS, SGB, gold bonds, digital gold. तो मु तो कहि जो कि घर माँ भौणी मान को कि देखो मैम कहि देले कि डिजिटल गोल्ड भल, किंतु मैम जेबे जाई से माने आखिरे देख पार नांती तांको लागुनी कि हम पाखरे सोना अछि. सेटा तो रहबा तो तापे आपण स्टेटमेंट डाउनलोड कर दियंते और देखंतु कि मोर एति पैसा अछि. जेमते हमें बैंक अकाउंट रे भी आगुरी लोक कैश रखुथिले, एबे बैंक अकाउंट रे रखुछंती, तो सेई माइंडसेट चेंज ता हेछि, तो सेमते गोल्ड में भी करिया को पड़िबा हमकु. मैम आपण मजरे फिनटेक प्लेटफॉर्म कथा कहले, सो व्हाट बेसिकली इज अ फिनटेक प्लेटफॉर्म? Fintech platform is like we have a lot of platforms जो माने बे emerge करूछंती, जो माने के aggregator models रे काम करूछंती. ओके, आउ से माने सबु जत्ते को म्यूचुअल फंड्स अछि कि एफडीज अछि कि आपणकर एनपीएस हला समस्त सहित कंपनी सहित टाई अप करंती. And then it's like a one place where you can do everything. You can buy stocks, you can buy FDs, you can buy maybe mutual funds. एबे कोन आपन धरा एक्सेस म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्टमेंट करे अछि फॉर एग्जांपल. तो आपन कोन करबे ना, मते एक्सेस म्यूचुअल फंड रो मे बी एम जीबी साइट को जीबी को नहले तांक ऑफिस को जीबी एंड आई विल डू एन इन्वेस्टमेंट. बट व्हेन यू आर गोइंग टू अ फिनटेक प्लेटफॉर्म यू विल बी able to see the entire performance so basically an app like Grow or something, those are fintech platforms that we are talking about. Okay, got it. Okay, coming to the most important thing, so what do you think are the tools for which can be used by individuals to educate themselves about investments, stocks, and also what are some of the platforms? So currently we are observing a lot of fraudulent activities. माने किछि ना किछि बैंक रे हला स्कैम हला, मे बी एबे अपन जदी हमें बसिचे डेफिनेटली गोटे दिटा कॉल आस जेतबो क्रेडिट कार्ड नबो कि हाउसिंग लोन पे अपन गोटे प्री अप्रूव्ड लोन अछि एबे करबो कि. दैट इज लाइक अ वेरी क्रेडिट कार्ड स्कैम इज अ वेरी लाइक व्हाट अ वेरी नॉर्मल एबे नॉर्मल हे गलाडी हमें. तो एबे माने हमर सजेशन समस्त को रहइबो कि अपन को भी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आप माने ट्रस्ट करंतु ओनली फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट. आपन को जदी किछि भी इन्वेस्टमेंट करियर अछि, इछि इन्वेस्टमेंट विषय जानिबार अछि, मे बी फ्रॉम रिटर्न पर्सपेक्टिव और इंटरेस्ट रेट पर्सपेक्टिव, ताले आपण सबु बेले गोटे गवर्नमेंट रो वेबसाइट हला कि तार ऑफिशियल जो वेबसाइट हला सेठी की जानतु. म्यूचुअल फंड्स पे आपण को बुझियार अछि, सिखियार अछि, देन सेबी आपण को गोटे साइट अछि, आपण जाई परिबे. नहले म्यूचुअल फंड सही है जोटा कि अगेन हमर गवर्नमेंट रो साइट, सेटा आपण देखि परिबे, बुझि परिबे, सिखि परिबे. आपण को जदी अगेन आपण को बैंक विषय किछि जानियार अछि, एसजीबीस विषय जानिबार अछि, इंस्टेड ऑफ getting on a call or reading a newspaper or something, definitely you can rely on RBI site, right? AMFI hela, RBI hela, SBI, SEBI hela, जोडी हला आपण माने ऑफिशियल साइट को आई वुड फोकस कि आपण ताकू फॉलो करंतु, ता ऊपर आपण रिलाय करंतु, काहे कि द डेटा विल बी वेरी वेरी एथिकल एंड ऑथेंटिक. Okay, nice. So basically educating ourselves about investment and all, then the trusted thing that we should go for is ki government websites or bank websites. Ki official websites is always reliable. कहीं अपन को किए कॉल करी किसी गोटे कहिथिबे आ तापर ऑफिशियल वेबसाइट को गलार को कथा अलगा थिबो, आपण से हिसाब रे इन्वेस्टमेंट करिवे, तो दैट इज नॉट वाइज. तापर सब बेले अच्छा ठीक अछि, यू आर सेइंग दिस, लेट मी गो एंड रीचेक ऑन माय ओन, दैट विल बी अ राइट वे. बिकॉज आमे एबे जो माने जो डिस्कशन टा करछे, इट्स लाइक फॉर अ लार्जर ऑडियंस जोठी की गोटे पर्टिकुलर माने इन्वेस्टमेंट से माने न करि पारंती. मे बी दे विल बी गोइंग फॉर एफडीज और म्यूचुअल फंड्स और एसजीबीस. सो बहुत मीडियम रे तांको भी इन्फॉर्मेशन टा पास ऑन हबो. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग एज अ राइट इन्फॉर्मेशन.
Okay, got it. Ma'am, normally now each one of us, ସମସ୍ତେ ତ ready forward ହୁଅନ୍ତିନି କି ହଁ ଆମେ invest କରିବା. Suppose I'm in a friend circle ଯୋଉଠି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି okay this is good, this is to diversify my portfolio, and some others are there like କି ନା ଥାଉ ମୁଁ invest କରିବିନି ମୋ ପଇସା. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦୋହା ଥିଲା କବୀରଙ୍କର, କଲ करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल में होएगी मोहरी करेगा कब. ସେଇଟା ପୁରା ଆପ୍ଟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ତମେ ଯଦି ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବନି ତାହେଲେ ପଳେଇଲା ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଭାବିବ ମୋ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହବ. ତ as soon as possible everyone should start doing investment, be it a very very minimal of 1000 also. And investing is an habit. ଯଦି ଆପଣ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ହ୍ୟାବିଟଟା ମାନେ ଆସିଗଲା ନା, once you are acquiring it, then you will be able to increase the amount, you will feel that or start having that faith. ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଆମେ ଭାବୁ କି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା. So our ambition, goals, aspiration, thinking is big, but we now need to also act big. कि ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଗୋଲ୍ସ ବନେଇବା, କେମିତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇନଭେଷ୍ଟିଂ. ତ ସେଇ ହିସାବରେ we can do. ଜେନେଟିକ୍ସ ରେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଅଳସୁଆମୀ ତ ଅଛି କି ହଁ କରିବା କାଲି ଉଠିକି କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, and we should definitely inculcate the habit of investing. Okay, ma'am, what do you think as an individual of my age, what are the some compulsory thing that I should have done for me being safe, health wise हो, मो insurance wise हो, कि एतिकीटा जिनस तो तमे आगे करी दियो apart from investing, कि like health insurance हे जाओ कि whatever. Definitely गोटे safety net रहिया कथा कि माने liquid cash है, savings account है, something that should be there as per your goal, requirements and needs. Then emergency funds definitely किछु रहिवा कथा. You should have your insurance done, health insurance, term insurance करिवा कथा definitely. Health insurance or term insurance, these two are compulsory, you think? माने compulsory in the sense कि for of course you should have definitely, you should have that. Okay. And then some investments like mutual funds hela ki FDs hela, wherever you are finding that goals or zone of investing, then that definitely you should do. Ma'am, can you tell us about the importance of health insurance nowadays especially? It's very important. ଏବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ପଇସା ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ପଇସା ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଭାବନ୍ତି କି ଓ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅ ଭେରି ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି ଏତିକି ପ୍ରିମିୟମର, ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ କଭର୍ଡ. ତ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, it is having a lot of myth also, because when you are doing an insurance, people are not reading exactly कि तारा what are the T&Cs. हाँ exactly, सेटा बहुत मिस होची आजिकली. कहीं कि आपनकर गोटे जेतला आपण प्रीमियम टे नौचंती तार बहुत सारे माने माने लेखा हेथिबो कि आपनको एतिकी डेज आपण कवर करा हजिबो, ए एक्सीडेंटल रीजंस गुडा करे आपनको कवर हबो, हॉस्पिटल डेज रोची सब माने गोटे लिस्ट ऑफ थिंग्स अछि. But when you are actually trying to get that claim insurance गला बेलको, there is a different story itself. The T&C टाको लोक माने भल से मोर बहुत माने we are at an age where we have to accept that our parents are aging. तो मोर recently गोटे दी जण सांगंकर parents कर for due to some accident हे जो कि operations हला and all, and when I went to the hospital I was like, oh तो insurance थिला, is it covered? No, they didn't. Correct. Even in my maternity I would like to say कि मते लागला कि सेबारे पूरा का पूरा cover कर दे, but it was only the 20% of the charges they covered. So ma'am, what do you बाकी सबू माने no this we will not consider, this we will not consider, this we will not consider, but that is how they do. But for I mean for tax purpose it's a good tool to invest as a premium. Can we really suggest for the viewers, will you be able to take some company names in which like for recommend health insurance ki as if ki these are the best health insurance companies? I don't think you will be able to take name. I won't be able to take name. I would able to only take fintech companies name to come and go for the suggestions. So, but we have a lot of, like how I suggested in mutual funds, we have 40 plus companies. We do have more than 30 plus companies. All are regulated by IRDA. जब ती आमर सेठी सेबी अच्छी, एठी समती आमर IRDA अच्छी.
तो से माने एटा को बहुत भल भाव रेगुलेट करंती इंश्योरेंस इफ देयर इज अ प्रॉपर्ली क्लेम आछी कि नै कोन रीजन पई से माने क्लेम टा कवर हेलानी ऑल दीस थिंग्स आर हाईली आई मीन रेगुलेटेड बट आई वुड सजेस्ट दी तीनटा बहुत भल माने चलची केयर हेला स्टार हेल्थ हेला एमान सब बहुत भल हां बहुत भल ब्रांड्स एंड देयर ऑप्शंस आर वेरी गुड Is it necessary for each individual in our country to file tax? Yes, 100% it is necessary. जदि भी आमर इनकम लेवल टा माने नाही टैक्सेबल रहुनी ताहाले भी हमको डेफिनेटली करबा कथा द रीजन बीइंग आपण जदि सबु बळे सबु वर्ष फाइल करछन्ती ताले आपण सिबिल स्कोर टा इंप्रूव हबो आ जेते बळे आपण किछि भी लोन पई अप्लाई करूछन्ती इन फ्यूचर देन से जो फाइलिंग रो गोटे डेटा हमर रहुची माने गवर्नमेंट पाखरे रहुची कि सबु वर्ष फाइल करिसन्ती कि नै बिकॉज़ आपण जेतले गोटे इनकम ते जाउची इवन इफ इट इज 10,000 or 5,000 or 15,000 50,000 व्हाटएवर इट इज आपण को पैन रे सेटा फेच होची ओके सेटा आपण को पैन बेसिस रे आपण को सेटा स्कोर जिवो जेतले आपण को सेटा जाउची एंड यू आर गेटिंग दैट अंडरस्टैंड माने फेच अल्टीमेटली हैला आ ता परे आपण जेतले फाइल करू नाहंदी तले आपण सिबिल स्कोर टा सेते भलो न थाई पारे ओके तो सेति पे हम सिबिल स्कोर टा मेंटेन करबा पे डेफिनेटली वी वुड सजेस्ट दैट वी शुड गो फॉर अ फाइलिंग एवरी ITR filing every year even if you are not in a taxable zone. That will basically help you to fetch loans and yes, all loans, in future. Loans. Basically. Okay, ma'am. Today we discussed a topic which is like utmost important in our absolutely. life and all. But don't you think that till now this education has not been introduced in our curriculum, in schooling, in colleges? Don't you think that that should be a compulsory part? Absolutely, as if like it should be. math, science? हाँ definitely it should be काहे कि ultimately आपण एजुकेशन टा कले कोन पई फ्यूचर रे जॉब करिया पे आ जॉब कले आपण माने पैसा आपण कमाई के तापर जदी आपण ताको मल्टीप्लाई करि पारनांती इट इज लाइक अ बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट वी शुड नाउ स्टार्ट हैविंग इट इन आवर करिकुलम 100% दिस इज अ रिक्वायरमेंट बिकॉज समस्ते जानिबा दरकार गोटे प्रॉपर जदी पेपर भी हैला ताहले पिलांकर इंटरेस्ट भी रहबा प्रथमे आसु आसु तले फर्स्ट दरमाटा पाइबे तले इन्वेस्टमेंट करिवे ओके मैम सो माने आपन को छुआ माने तो बहुत प्रेशर रे रहबे थाले इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ you being an investment expert but I would suggest that let them find their own goals. They should do their goal planning and they should invest according to their needs. I was ready to listen everything from you apart from this goal planning because in the back of my head I am like fetching now कि what am I saving now? I'm saving but क्यों कर रहा हूँ मैं? Yes, you need to definitely plan. Maybe after this entire podcast, I can help you out in planning some goals. कि कौन actually तमरो goals, future कौन तमे कौन पे करूँ saving. You should have some, I mean, ambition. Of course, you have, but that clarity will definitely be there. That okay, 1, 1, 2, 3. And से गोटे motivation भी थाई. जतो बड़े मु धरा गोटे plan कोची next गोटे घर किनिया. For example, तो तले मु तापे investment टा करी भी ना मोर गोटे अलगा जोश रहिबा motivation रहिबा कि I'm doing this investment from buying my second home. So that has a sentimental value. Every goal has a sentimental value. तो जेतले आपण को भी fintech platform हैला कि जदी भी आपण fintech platform को जाउ नांती आपण घरे भी बसी गोटे investment करूछंती you write down somewhere that I'm investing for my car, this car number, or you write down कि for my home, this particular amount, okay? तो से जो नंबर से जो राइट अप आपण लेखुचंती ना सेटा आपण को ब्रेन ने स्टार्ट करिवो मैनिफेस्टिंग एंड दैट विल गिव यू दैट ओके तो मु एठी पाई आई नीड टू इन्वेस्ट आई नीड टू डू आई नीड टू स्टार्ट डूइंग बिकॉज़ आई वांट टू अचीव दैट गोल okay I'm recently again another reel drawing देखथली कि as in there is also SIP there is also one thing called SWP systematic withdrawal plans so सेटा मैम what do you suggest कि को एज रे हमको सेटा then like एमती न जगह इन्वेस्ट करी then one sudden one out तमे ही चली गला then सॉरी गला तमे इन्वेस्टमेंट भी रही गला that is not I mean there is nothing related to transmission or death so that किछि लेना देना नहीं but SWP is a systematic withdrawal plan mostly जो माने towards माने रिटायरमेंट थांती और पोस्ट रिटायरमेंट से माने प्लान को सजेस्ट करंती एथरे कोन होय ना आपण गोटे इन्वेस्टमेंट करी देले ग्रोथ ऑप्शन ने करी देले जोथरे कि मनीटा मल्टीप्लाई हे चलचे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम
आमर तो एबे नाही कंपनीज जो माने की पेंशन देबे बट जदि आपण SWP टा सिलेक्ट करूचंती सेटा कोन होवे इट विल बी लाइक अ पेंशन यू विल सिलेक्ट दैट आई हैव इन्वेस्टेड दिस मच एंड ए स्कीम टारे मु कर दोची SWP पकई देली तो सेथरे कोन होबो ना से जो पर्टिकुलर कैलकुलेशन हे कि मासु को मास गोटे पैसाटे आपण को अकाउंट को आसीबो आ सेथरे आपण माने आपणकर एक्सपेंसेस एंड ऑल यू कैन मैनेज so that is the only way for SWPs. Okay, and as early as you start doing SIP, it will be easier for you to You opt do opt for SWP. SWP in your Yes, early retirement Yes, age. yes. Mostly early retirement or retirement after retirement, people usually go for SWPs. And in power of compounding, whatever I watched from these investment podcasts and all, कि power of compounding टा इतने strong कि even after you applying for SWP तमे गोटे particular year रे इतनी टंगा आनी सारी थीवा but still तम जो amount रो तमे withdrawal start करी थीवा सेटा maybe ताठो भी अधिक absolutely अपन because जदि अपन जत्ते long term investment रहिबो सते आपनकर मनी टा ग्रो करबा आपनकर SWP रो जो नंबर रहबो तो डेफिनेटली बेसी रही परिबो amount बेसी रही परिबो. Okay, so that was today's podcast about how should you do investment, why should you do investment, where should you do investment, what should be basically one thing that I learned from this podcast, that investment is not only the thing that you should be going towards, but you should also know that why you are investing over there, for how much time you are investing over there, what is the goal behind that thank you so much ma'am for taking out time and coming to Gapu Gapu Gapideli. And it's our pleasure that you shared some of this, of your knowledge, of your experience, which will help our viewers. Thank you everyone. We will see you in the next episode of Gapu Gapu Gapideli. Till then, Jai Jagannath.